अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हो और आपको लीड्स या सेल्स नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक ईच डे आप जो है अपनी एड्स में बजट स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपके जो है ना एड्स में नहीं है, आपके फेसबुक अकाउंट में है, जिसे हमें फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो होता है उसे हमें ऑडिट करना पड़ता है। तो देखो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने फेसबुक एड को ऑप्टिमाइज्ड या फिर ऑडिट कर सकते हो, जो वाइल रनिंग एड्स होता है। जब आप 1 से 2 बार एड्स रन करते हो, लाइक 5 से 10 दिन 20 दिन एड रन कर लिया, कोई रिजल्ट कोई सेल्स नहीं आ रही है, कोई आपको गोइंग कुछ भी दिख नहीं रही है, कोई ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है, कुछ नई आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही है, तो उसके पीछे कारण है आपके अकाउंट का सेटअप, जिसे आपको ऑडिट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली एज अ आप अगर बिगिनर हो और आपको ऑडिटिंग नहीं आती, ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं आती, बट एड चलाना आता है, क्योंकि मोस्टली लोग एड चलाना जानते हैं, बट अटकते वही है जहाँ पे हम लोग ऑडिटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आता है, वहां पे आकर अटक जाते हैं कि कहाँ पे हमें ऑडिटिंग करने की जरूरत है, कहाँ पे मेरी एड्स जो है एड्स मेरा जो सेटअप है या फिर मेरा जो कैंपेन है कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, सो वहाँ आकर अटक जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कंप्लीटली बात करने वाले हैं, इन डेप्थ होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे फेसबुक एड अकाउंट का या फिर फेसबुक एड कैंपेन का आप ऑडिट कर सकते हो, और जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कंप्लीटली किस तरह से मैथोडिकली आप सारे चीज़ों को ऑडिट कर पाओगे। और ऑडिटिंग करने के बाद आप अगर एड्स रन करते हो, तो मस्ट गारंटीड है कि आपको अपने कैंपेन में फ्लक्चुएशन दिखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आशा मनोदय, डिजिटल मार्केटर। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप जो अपनी फेसबुक एड्स का ऑडिट कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि 90% पीपल जो है बिना ऑडिट किए ही फेसबुक एड्स रन कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, उनकी सेल्स या फिर लीड्स नहीं आती हैं, और फिर वो बाद में बहुत सारी जो है इश्यूज बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन स्ट्रगल्स करते हैं और कहते हैं कि मैंने इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया और बहुत सारे कुछ। तो कारण है कि उन्होंने ऑडिटिंग नहीं की है, अपनी फेसबुक एड्स का ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया हुआ है। तो गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेसबुक ऑडिट क्या होता है। फेसबुक ऑडिट होता है जहाँ पे हम एड चलाने के पहले करते हैं, और या फिर परफॉर्मेंस डाउन होने पर हम फेसबुक ऑडिट करते हैं। ये बेसिकली एक तरह से फेसबुक एड्स का हेल्थ चेकअप किया जाता है। उसकी फेसबुक की जो सिस्टम काम करती है एड्स की, उसे हम चेक करते हैं, वो प्रोसेस को चेक करते हैं। एक तरह से मैं बोलूँ कि हमारी फेसबुक एड जो है हेल्दी है कि नहीं, लाइक एड्स अगर रन होती है तो हमें कन्वर्जन आ सकता है या नहीं, सेल्स या लीड्स आ सकता है या नहीं। स्टेप 1, आपको बिजनेस मैनेजर को ऑडिट करना है। आप बिजनेस सेटिंग्स में जाओगे और बिजनेस इन्फो, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है, सही से सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि नहीं। आपको क्या क्या चेक करना है, आप बिजनेस सेटिंग्स में आकर ये देखोगे कि आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो वेरीफाई हुआ है कि नहीं, लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट है या नहीं, आपकी जो है वेबसाइट वहाँ पे वेरीफाइड है कि नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लेते हो, तो आप अपने लाइक एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होने पे या फिर आपकी एड्स स्मूथली रन करे। इस बहुत सारे एड अकाउंट ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इसी कारण की वजह से कि उनकी बिजनेस प्रोफाइल जो है वेरीफाइड नहीं होती है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान देना है जो मैंने अभी भी कहा। स्टेप 2, एड अकाउंट ऑडिट। आपको ये चेक करना है कि आपके एड अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड है या फिर फ्री है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है जहाँ पे आप पेमेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ही यहाँ पर ऐड करो, या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अपने फंड्स ऐड कर सकते हो। स्पेंडिंग लिमिट सेट है या नहीं, कोई पास्ट में पॉलिसी वॉयलेंस ऐसी कुछ आपको अलर्ट मैसेज नहीं ना आई हुई है, ये सब ये चीजें आपको चेक करनी है अपने एड अकाउंट पे। इसके पहले आपको ये भी चेक करना है कि एड अकाउंट कभी का लाइक रेस्ट्रिक्ट हुआ है या फिर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो हो सकता है नया एड अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट पड़े। तो ये सब भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज का ही हमारे एड अकाउंट पे प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जो है एड्स नहीं चलेंगे, रिव्यूज में पड़े ही रह जाते हैं और एड्स लाइव होते ही नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम्स इसी वजह से आता है। स्टेप 3, पेज ऑडिट। आपको अपने फेसबुक पेज को ऑडिट करना है। अब इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स को ध्यान देना है, आपका प्रोफाइल फोटो होना चाहिए या फिर आप ब्रांड बेस्ड एक लोगो यूज करो। बिना ऐसे प्रोफाइल फोटो के आप अपने फेसबुक पेज को कभी लाइव मत कीजिए, और उसके ऊपर एड्स तो बिल्कुल मत चलाइएगा। आपके बायो में जो सर्विस है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आपकी सीटीए
क्लियर कट होनी चाहिए, या फिर आपकी व्हाट्सएप पे, या फिर लर्न मोड, या फिर लाइक गेट सर्विस, इस तरह का जो है आपका बटन वहाँ पे ऐड होना चाहिए, जिसकी वजह से उस पेज पे कोई भी अगर आता है तो वो क्लिक करके आप तक वो पहुँच सके। और आपकी जो पोस्ट है वो कंसिस्टेंट बेसिस यहाँ पर पोस्ट होती रहनी चाहिए, लाइक वीकली बेस्ड या फिर मंथली बेस्ड। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए आपके फेसबुक पेज पे जो भी पोस्ट हो रहा है। फेसबुक ना आपके क्रिएटिव को ही सिर्फ नहीं जज करता, वो आपके फेसबुक पेज को भी देखता है कि आप यहाँ पे कितना कंसिस्टेंट हो और किस तरह से आप एक्टिव हो। स्टेप 4, पिक्सल एंड ट्रैकिंग ऑडिट। जब आपका पिक्सल सही से काम नहीं करता है तो फेसबुक भी कंफ्यूज हो जाता है, एक तरह से मैं बोलूँ तो ब्लाइंड हो जाता है। उसे क्या ट्रैक करना चाहिए और क्या ट्रैक नहीं करना चाहिए, किसे उसे लाइक ट्रैक करके इंफॉर्मेशन में ऐड करना चाहिए और किसमें नहीं। लाइक ग्राफ पूरा एकदम डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए पिक्सल को सही से सेटअप करना होता है और आपको चेक करना है कि आपके पिक्सल सही से सेटअप है या नहीं और एक्टिवेट है कि नहीं। इसके लिए आप जो है मेटा पिक्सल हेल्पर यूज कर सकते हो, एक्सटेंशन होता है, वो यूज कर आप चेक कर सकते हो कि आपकी साइट पर पिक्सल ऐड हुआ है कि नहीं। और जरा आप अपने जो फेसबुक कैंपेन चला रहे हो उसमें जो आपने पिक्सल ऐड किया है उसका जो आईडी होता है और जो आपकी वेबसाइट पे जो आईडी एक्टिवेट हो सेम है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है। और आपने जो इवेंट सेटअप किया है वो भी सही से काम कर रहा है कि नहीं, लाइक आपके परचेजिंग, ऐड टू कार्ट, इस तरह की जो भी आपने बटन्स को ये किया, इवेंट सेटअप किया, वो सही से आपने किया है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट जो है 6 घंटे की कोर्स है, फेसबुक एडवांस कोर्स है। हिंदी में मैंने सब कुछ बहुत डिटेल्ड में बताया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, इवेंट सेटअप, पिक्सल्स, टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, ये सब चीज मैंने कवर किया हुआ है। कोई भी आपको पार्ट स्किप नहीं मिलेगी उस कोर्स में, तो आप वो कोर्स देख सकते हो। उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और आपको पता है कि विदाउट प्रॉपर ट्रैकिंग आप कभी भी अपने एड्स को मेजर नहीं कर सकते हो और कभी भी अपने ऑडियंस को, लाइक मैं बोलूँ तो रीटारगेटिंग नहीं कर सकते और ऑडियंस नहीं बना सकते हो। स्टेप 5, ऑडियंस ऑडिट। आपको चेक करना है कि आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है, अगर बनाई है तो उसे आप यूज कर रहे हो। आपने लोकलाइक ऑडियंस बनाई है कि नहीं, वेबसाइट में आपके विजिटर्स जो है वो सही से आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं, वो आप पिक्सल से काम करेगा तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विजिटर आ रहे हैं और लाइक ये ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। और ये भी देखना है कि आपकी ऑडियंस ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि आपने 2-3 बार कस्टम ऑडियंस बना दिया, उसकी लोकल लाइक बना दिया और उसको भी आपने ऐड कर दिया, तो उससे क्या होता है ओवरलैपिंग ऑडियंस बन जाती है, तो वो आपको चेक करना है। आपको एक ऑडियंस बार बार यूज नहीं करना है, इससे अगर ऐसा करते हो तो इससे आपको जो कॉस्ट है वो डबल हो जाता है। स्टेप 6, एड क्रिएटिव ऑडिट। आपको चेक करना है कि आपकी जो एड कॉपी है वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल और क्लियर है या नहीं, आपकी जो हुक है वो बोरिंग है या फिर स्ट्रांग है, और आपकी जो वीडियो लाइक प्रोफेशनलिज्म है वो लाइक एचडी में है या फिर लाइक एसडी में है, और आपकी जो सीटीए आपने जो दिया है वो विजुअल है कि नहीं आपके क्रिएटिव में। अब वैसे बता देती हूँ, लोग एड्स नहीं देखते, वो फील करते हैं। आपने एड्स में जो आपने वीडियो में कहा है वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं। अगर आपने इमोशनली कनेक्ट कर दिया उनको स्ट्रांगली हुक से, तो वो तो अब आपके कन्वर्जन बन ही गए, लाइक वो कन्वर्ट हो गए। 7th, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑडिट। एड्स मैनेजमेंट में आपको देखना है कि आपका सीटीआर क्या है, आपका रोआस क्या है, सीपीसी क्या है, सीपीएम क्या है, जो आपने एड्स आप रन किया है उसमें ये आपको मैट्रिक्स को देखना है। फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, ये सब आपको मेजर करना है। स्टेप 8, पॉलिसी एंड कॉम्प्लियंस ऑडिट। फेसबुक का सबसे सेंसिटिव पार्ट, आपको ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे वायलेंस वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अपने पूरे कैंपेन में, लाइक कहीं पे भी वीडियो में या फिर एड कॉपी में, ये जरूर देखना है। और जो आप क्लेम कर रहे हो वो ओवर प्रॉमिसिंग तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि काफी टाइम क्या आप गारंटीड या ऐसा क्लेमिंग करते हो तो उसको ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना, और उनकी पॉलिसी को आपको रिमेम्बर रखते हुए सारी चीजें आपको ऑडिटिंग करनी है, अदरवाइज आप गायब हो जाओगे फेसबुक एड अकाउंट से। फाइनल फेसबुक ऑडिट चेकलिस्ट। फर्स्ट, बिजनेस मैनेजर। सेकंड, एड अकाउंट। थर्ड, फेसबुक पेज। फोर्थ, पिक्सल एंड ट्रैकिंग। फिफ्थ, ऑडियंस। सिक्स्थ, क्रिएटिव। सेवेंथ, परफॉर्मेंस। एंड एट, पॉलिसीज। सो दीज आर 8 ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी और अ सिस्टम यू हैव टू डू। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी फेसबुक एड अकाउंट को पर्सनली ऑडिट करूं, तो आप मुझे कमेंट में ऑडिट लिख सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो contact@digitalrestaurant.in पे। और गाइज, अगर आप सीरियसली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।